हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे मैं आपका दोस्त अर्चित निषाद तहे दिल से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस YouTube चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, देखिए, पढ़ाई में तो कई चीज़ें हैं। पढ़ाई में कई चीज़ें हैं। पहली बात, पढ़ाई करने का ही उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होता कि आप नौकरी पा जाएं, जॉब पा जाएं। पढ़ाई लिखाई करने का जो उद्देश्य है वह है कि आप समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ किस तरह से आप पेश आते हैं, छोटों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, बुजुर्गों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। पढ़ाई लिखाई का संबंध अपने देश से है कि आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने देश की तरक्की में किस प्रकार से अपने आप को भागीदारी कराने के लिए किस तरह से उत्तरदायित्व आपके अंदर है, इस बात की आप जानकारी रखते हैं। इसलिए पढ़ाई के तमाम मायने हैं। पढ़ाई का सिर्फ मतलब नहीं है कि आप नौकरी पा जाएं। पढ़ाई करने से आप अपने समाज में किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, इसका पता चलता है। आपके परिवार में जो संस्कार आएगा उस बात का पता चलता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई लिखाई का संबंध जो है सिर्फ नौकरी पाने से नहीं है। आपका चौमुखी विकास किस प्रकार से होता है, इसका सीधा संबंध है पढ़ाई लिखाई से। ठीक है भाइयों बहनों, जैसा कि आपको टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे और हम आपको पहला टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे टेंस। आपको हम पहले टेंस पढ़ाएंगे। आज हम आपको टेंस के बेसिक जानकारी देंगे, क्योंकि अगर अंग्रेजी को सीखना है, अंग्रेजी को सीखने के लिए अंग्रेजी आप सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, आप बोलेंगे, उसे अपने व्यवहार में मिलाएंगे, उस तरह से आप अंग्रेजी को सीखेंगे। लेकिन आप बोलने के लिए आप किस तरह से बोलेंगे, इस बात की भी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बोलने की जानकारी नहीं रखेंगे, आप बोलने की जानकारी तो ठीक है, बोलने की जानकारी हो जाएगी, लेकिन कुछ हर एक चीज़ का नियम होता है। जैसे हिंदी में है मैं खाता हूँ, ठीक है ना, मैं खाता हूँ, समझ बात आ गई। क्योंकि आपको इसका ग्रामर जो आपको पता है कि मैं खाता हूँ ही हो सकता है, आप इसमें भी कह सकते हैं मैं खाता है। क्या सही है? नहीं सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप व्याकरणीय रूप से आप सही माने में इस चीज़ की आप गलती आप कर दिए कि मैं खाता है, मैं खाता नहीं होता है, मैं खाता हूँ ही होता है। वह सोता है, ठीक है, लड़की के लिए कहेंगे आप वह सोती है, लेकिन आप लड़की के लिए कहिए वह सोता है, तो बताइए कैसा लगेगा? गलत है ना। इसलिए आप ग्रामर की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं जान पाएंगे। ग्रामर के अंतर्गत आपको टेंस जानना है। आप अगर टेंस के बारे में नहीं जान सकते, टेंस के बारे में आप नहीं जानेंगे, तो आप कभी जीवन में नहीं अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी को बोलने के लिए सबसे पहले आपको टेंस सीखना होगा। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा टेंस। पहला टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस इसका मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल, अर्थात काल का मतलब क्या होता है? समय। अर्थात जो भी बातों को हम करते हैं या जिन भी बातों को हम किए हैं या जिन भी बातों को हम भविष्य में करेंगे, ये सब काल के अंतर्गत आते हैं। प्रायः आप लोग जानते ही हैं
कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार का होता है। कौन सा? वर्तमान काल होता है, जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, ये आपका होता है वर्तमान काल। जो बीत चुका है ये आपका भूतकाल हो जाता है। और जो आने वाला समय है वो आपका होता है भविष्य काल। अर्थात जिस समय में हम लोग जी रहे हैं ये आपका वर्तमान काल है। जिस चीज़ को हम छोड़कर चले आए, आगे बढ़ाए, वह आपका होता है भूतकाल। और आने वाले समय जो हमारे लिए है, आने वाला जो समय हमारे लिए है, वो आपका होता है भविष्य काल। इस प्रकार से हमारे पास 3 काल होते हैं। अर्थात टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को आप क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को आप वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को आप भूतकाल कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। और फ्यूचर टेंस को आप कहेंगे भविष्य काल। क्या कहेंगे भैया? भविष्य काल कहेंगे आप। ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के टेंस हो जाते हैं। ठीक है ना। एक प्रकार का ये हो गया, ये दूसरे प्रकार का, और ये है तीसरे प्रकार का। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। अब देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। चलिए ठीक है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, ये आपका हुआ प्रेजेंट टेंस हुआ। दूसरा आपका हुआ पास्ट टेंस, और तीसरा हुआ फ्यूचर। और तीसरा आपका हो गया फ्यूचर टेंस। ये FUTURETENS फ्यूचर टेंस देखिए रिकॉर्ड हो रहा है। क्या का हो गया फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस होता है 4 प्रकार का। 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। देखिए पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपका प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। ये आपका 4 प्रकार का हो गया। ठीक है। इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस आपका 4 प्रकार का होगा। शायद इधर कट गया था, इधर नहीं आया होगा, इसके लिए खेद है हमारा, हमको खेद है इस चीज का। ठीक है ना। ये प्रेजेंट टेंस आपका 4 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 4 प्रकार का हो गया। 2 3 ये 4 प्रकार का हो गया।
प्रेजेंट टेंस। अब देखिए पास्ट टेंस को आप देख लीजिए, पास्ट टेंस कितने प्रकार का, और पास्ट टेंस कितने प्रकार का हो जाएगा, ये भी 4 प्रकार का हो जाएगा, 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार का। ठीक है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, इसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें रिकॉर्ड रहेगा नहीं, हरा छवारा दिखाई पड़ा कि नहीं साफ, अच्छा ठीक है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया आपका, ये 4 प्रकार का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 प्रकार का हो गया ये। पास्ट इंडेफिनिट कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पास्ट टेंस 4 प्रकार का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 प्रकार का हो गया। अब देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के बारे में देख लीजिए आप। फ्यूचर टेंस ये कितने प्रकार का, ये भी होता है 4 प्रकार का, ये भी होगा आपका 4 प्रकार का। पहला देख लीजिए, पहला प्रकार मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। पहला देखिए फ्यूचर, एक मिनट भैया, चलिए कोई बात नहीं मिल रहा है, छोड़िए जाने दीजिए। देखिए फ्यूचर टेंस जिस तरह से प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका हो गया। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट हो गया आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया आपका। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये हो गया आपका, ये देखिए ये हो गया आपका 4 प्रकार का, ये 4 प्रकार का ये और 4 प्रकार का ये। एक टेंस होता है 3 प्रकार का मुख्यतः, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, तो इस तरह से 3 जो टेंस हैं, 3 एक टेंस के 4 भाग, तो 3 टेंस के 4 तियां 12 भाग हो गए, 12 भाग हो गए, 12 भाग ये हो गया। देखिए ये हो गया 12 प्रकार का हो गया ये। अब आप देखिए, अब देखिए कितने प्रकार का वाक्य, कितने प्रकार का होता है। अब देखिए 12 भाग हो गया ना, अब आप इसको जानते रहिए, एक मिनट। टेंस 3 प्रकार का हुआ, टेंस 3 प्रकार का हुआ। एक टेंस के के 4 भाग मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से
पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। ये एक प्रकार एक टेंस के 4 भाग, तो 3 टेंस के 12 भाग आपको हमने बताया है, ठीक है ना। अब देखिए एक जो टेंस होता है कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ये होता है एक जो टेंस है, एक टेंस का जो 4 भाग है उसमें से प्रत्येक भाग वो 4 तरीके से बनाया जा सकता है, जिसमें से जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप इसका सिंपल लिखेंगे यानी असर्टिव। दूसरा आपका रहेगा नेगेटिव रहेगा आपका। तीसरा रहेगा इंट्रोगेटिव। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा आपका। ये हो गया। अब देखिए आप एक टेंस के हमने 4 भाग बताए हैं, एक टेंस के 4 भाग बताए हैं हमने। एक टेंस के 4 भाग, अब गणित के हिसाब से लगाइए, टेंस के 4 भाग तो 3 टेंस के 4 या 12 भाग हो गया। अब देखिए क्योंकि एक भाग के 4 प्रकार, एक भाग के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ये देखिए एक भाग यही है, इसके 4 प्रकार ये हो गया असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। ये आपका हो गया एक भाग के 4 प्रकार। तो इस तरह से भाग कितने हुए, 12 भाग हुए। इस प्रकार के 12 भाग के 4 गुणे 12 बराबर 48 प्रकार, ठीक, यही है आपका देखिए 48 प्रकार। और देखा जाए सही माने में तो टेंस जो होता है आपका ये सही माने में 48 प्रकार का ही होता है। कुल मिला करके कहा जाता है कि टेंस जो है 48 प्रकार का है। लोग कहते भी हैं कि अगर आपने 48 प्रकार का टेंस सीख लिया तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगा, हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको हर हाल में टेंस तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंस जो है, टेंस से ही आप बोलना सीख सकते हैं कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ नहीं गलती हो रही है, कौन सी सहायक क्रिया आप लगाएंगे या कैसे क्या होगा, इसमें आप जानेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने आपसे कहा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। और हमने कहा कि एक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर टेंस के 4 भाग, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कितने हो गए, एक टेंस के 4 भाग तो 3 टेंस के 12 भाग। और एक भाग के 4 प्रकार होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। 12 भाग वो हो गए, 4 भाग ये हो गया, 12 चौक 48 प्रकार के टेंस आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। 48 प्रकार के आपके टेंस हो जाएंगे, 48 प्रकार के आपके टेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए टेंस जो है, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक टेंस के 4 भाग होते हैं, तो 3 टेंस के 4 तिया 12 भाग हो गए। तो क्योंकि एक भाग के 4 प्रकार होते हैं, इसलिए 12 भाग के 4 गुणे 12 यानी 48 प्रकार हो जाएगा। आपको यही सीखना है, 48 प्रकार के आपको
टेंस सीखना है जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर क्लियर करिएगा। कोई दिक्कत हो ज़रूर हमारे लिए आप बताइएगा। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप हमको ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हों और आप आसानी से टेंस सीख सकें। टेंस की जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक्टिव पैसिव आपका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका है, उसके बाद तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपको आनंद आने लगेगा। अगर आप टेंस सीखते हैं तो आप एक्टिव पैसिव भी करना सीख जाएंगे और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करना सीख जाएंगे, जिसको नरेशन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए अगर कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी समस्याओं को हम दूर करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए। ठीक है ना, स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अपने इस छोटे भाई को या बड़े भाई को, जो भी आप समझिए, हमको अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। ठीक है ना, आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।